एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज बहुत दिनों बाद आप सबके साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने के लिए आई हूँ। इस फैन फिक्शन का नाम है विदाउट लव। ये एक वंशन फैन फिक्शन है। टॉप लान वांगजी, बॉटम विंग है एंड ओमेगा वर्स भी है। और हमेशा की तरह ये फैन फिक्शन भी मैंने ही लिखा है और ये फैन फिक्शन हिस्टोरिकल भी है। तो फैन फिक्शन के शुरुआत में हमें सरी टाउन को दिखाया जाता है। लैन क्लैन। सरी टाउन एक बड़ा शहर है जहाँ पर मार्केट भी बहुत बड़ा है। इस सरी टाउन मार्केट में हमेशा ही लोग एकदम भरे रहते हैं। आज भी उसी तरीके से लोग भरे हैं। कुछ गुसू के लोग हैं, कुछ बाहर से आए हुए लोग जो इस सरी टाउन को एकदम चहल पहल से भर के रखे हैं। हर कोई हंस रहा है, चीज़ें खरीद रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, सभी बिजी है। तभी सभी के कानों में ढोल का जोर जोर से आवाज आने लगता है। सभी नोटिस करते हैं कि एक बड़ा काफिला गुजर रहा है मार्केट के रास्ते से। वो एक ब्राइड का काफिला है। चाइनीज वेडिंग में भी अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। कुछ वेडिंग में ग्रूम जो होता है वो ब्राइड के कबीले में या फिर राज्य में जाके उससे शादी करके उसे ले आता है। और कुछ ट्रेडिशनल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ब्राइड को रेडी करके एकदम शादी के कपड़ों में रेडी कर दिया जाता है और उसे पालकी में बिठाकर बहुत सारे लोग उस पालकी को लेकर आते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और बहुत सारे तोहफे उस ब्राइड के साथ भेज दिया जाता है ग्रूम के सेक्ट पे या फिर राज्य में। तो ये कुछ उसी तरीके का है। किसी ब्राइड को गुस्सू में भेजा गया है। ये कोई आम ब्राइड तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये ब्राइड के जो पालकी है ना वो तो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। ऊपर से काफिला भी बहुत बड़ा है। पालकी के सामने लगभग 10 घोड़े में सवार सैनिक है जिनके हाथों में बाकायदा हथियार है। देखकर ही लग रहा था कि किसी बड़े सेक्ट का ब्राइड होगा या फिर होगी, क्योंकि ये एक ओमेगा वर्स है। और पालकी के पीछे ढेर सारे सर्वेंट चल रहे थे जिनके हाथों में अलग अलग चीज़ें पकड़ा हुआ था। देखकर लग रहा था कि उनमें तोहफे हैं। और उन लोगों के पीछे भी घोड़ों पर सवार हुआ बहुत सारे सैनिक हैं। तो सभी का अटेंशन वहाँ पर चला गया था। सभी आपस में बातें कर रहे थे। ये तो लग रहा है किसी बड़े सेक्ट से आया हुआ ब्राइड है। ये कहाँ पर जा रहा है? क्या ये लैन क्लैन जा रहा है? लैन क्लैन, सेक्ट लीडर लैन शादी कर रहे हैं। सभी आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, बट किसी के पास भी सही जवाब नहीं है। गुसू तो पूरा लैन क्लैन के अंडर है। मतलब लैन क्लैन गुसू के लोगों के ऊपर रूल करते हैं और गुसू के लोग इसमें खुश हैं, क्योंकि लैन क्लैन एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर सेक्ट है। यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता, किसी के साथ भी जुल्म या फिर नाइंसाफ़ी नहीं होता। लेकिन फिर भी गुसू के लोग लैन क्लैन के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। हाँ, सभी ये जानते हैं कि लैन क्लैन में 3000 से भी ज़्यादा रूल्स हैं। लैन क्लैन सेक्ट लीडर कौन है या फिर लैन फैमिली में, मेन लैन फैमिली में कौन कौन है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो गुसू के लोग नहीं जानते। तो वो ये भी नहीं जानते कि ये ब्राइड किसके लिए है। क्या ये क्लैन लीडर लैन शिचैन के लिए है? सभी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी के पास भी सही जवाब नहीं था। तो वह सब बस बातें ही करते रहे और वो काफिला आगे निकलता गया। अब वो काफिला लैन क्लैन के मेन गेट पर पहुंच गया था, जहां पर लैन क्लैन लीडर जेवजुन या फिर लैन शिचैन वो खुद थे। स्वागत करने के लिए उनके रोब्स एकदम नॉर्मल थे। उन्होंने प्योर सफ़ेद कलर का एक रोब पहना हुआ था और साथ ही में अपने सर पर एक सफ़ेद कलर का रिबन भी बांधा हुआ था। और उनका वो स्माइल। क्लैन लीडर लैन शिचैन उस काफिले को अब लैन क्लैन के अंदर लेकर आए। अब धीरे से ब्राइड के पालकी को नीचे उतारा गया। उस पालकी के अंदर जो था उसे बहुत डर लग रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसके आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा था, एक अजीब सा ही गुस्सा। खैर, अब उस पालकी के अंदर एक हाथ को बढ़ाया गया।
वो ब्राइड जो अभी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था, उसने देखा कि पालकी के अंदर एक हाथ आया है और उस हाथ के साथ जो रोप दिख रहा था वो रेड कलर का था। तो यही उसका ग्रूम है। यह सोचते हुए वो ब्राइड हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपना हाथ उस ग्रूम के हाथ में दिया जो बहुत ही गर्म था और बहुत हार्ड था। दूसरी तरफ उस ग्रूम ने जैसे ही ब्राइड का हाथ पकड़ा, वो हैरान हो गया क्योंकि उस ग्रूम ने कुछ और सुना था। इसीलिए वो थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि ये हाथ तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हद से ज़्यादा। खैर, ग्रूम ने अब ब्राइड को उस पालकी से बाहर आने में हेल्प किया। ब्राइड जिसके चेहरे को एक बड़े से वेल से ढका गया था, तो वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अपने वेल के अंदर से वो बस कुछ आकृति को देख पा रहा था, इंसानों के आकार का कुछ आकृति, लेकिन उनका चेहरा, उनका फेस कैसा है ये नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसका जो वेल है वो थोड़ा थिक है। अब एक इंसान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए आगे आए। वो मास्टर लैन कुरैन है, लैन क्लैन के पुराने सक लीडर। अभी उन्होंने अपना जिम्मेदारी अपने बड़े नेफ्यू लैन शिचैन को दे दिया है। तो अभी फिलहाल वो लैन क्लैन के महागुरु लैन कुरैन या फिर मास्टर लैन कुरैन है। वह अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे। उन्होंने कहा, समय नहीं है शिचैन, ब्राइड और ग्रूम को एंचेस्टर हॉल में लेकर आओ। ये कहते हुए मास्टर आगे की तरफ चले गए, एंचेस्टर हॉल में चले गए। अब ब्राइड और ग्रूम को एंचेस्टर हॉल में ले जाया गया। वहाँ पर उनका शादी हुआ। ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, कभी देखा भी नहीं एक दूसरे को, लेकिन आज वो शादी कर रहे हैं। खैर, एक एल्डर जो उनका शादी करवा रहे थे, उन्होंने कहा, आप दोनों पहले अपने एंसेस्टर को बो कीजिए, फिर हेवन को और फिर अर्थ को और फिर एक दूसरे को। उस एल्डर के बातों को सुनकर ब्राइड और ग्रूम ने वही किया। उन्होंने पहले अपने एंसेस्टर को बो किया, फिर हेवन को, फिर अर्थ को और फिर एक दूसरे को बो किया। उसके बाद बहुत सारे रिचुअल्स जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल रिचुअल है उनको किया गया। उसके बाद ब्राइड और ग्रूम को टी सर्व किया गया, जिसे उन दोनों को एक दूसरे को पिलाना था। ब्राइड और ग्रूम ने वही किया, एक दूसरे को उस टी को पिलाया। ग्रूम ने ब्राइड को वेल के अंदर ही टी पिलाया था। टी सेरेमनी ख़त्म होने के बाद वो एल्डर अब ज़ोर ज़ोर से कहने लगते हैं, गुसू के सेकंड प्रिंस राजकुमार लान वांगजी और जियांग सेक्ट के बड़े प्रिंस राजकुमार वी वुशान, इन दोनों का शादी कंप्लीट हुआ। अब ये दोनों ऑफिशियली मैरिड कपल है। राजकुमार लान वांगजी एक अल्फ़ा है, राजकुमार वी वुशान एक ओमेगा, और अब से राजकुमार लान वांगजी का ओमेगा राजकुमार वी वुशान एंड राजकुमार वी वुशान का अल्फ़ा राजकुमार लान वांगजी हुए। ये कहते हुए वो एल्डर सभी की तरफ देख रहे थे। सभी ने धीरे से अपना सर नोट किया क्योंकि वो लैन क्लैन था तो आवाज़ तो कोई करने से रहा, और वैसे भी उस मैरिज में बस एल्डर्स थे और कोई भी नहीं, बस लैन क्लैन के बहुत सारे एल्डर। मैरिज ख़त्म हो चुका था। अब वांगजी और विंग इन दोनों का ही समय था एल्डर्स के पास जाना और बो करना, उनसे आशीर्वाद लेना। वांगजी और विंग वही कर रहे थे, सारे एल्डर्स के पास जा रहे थे और बो कर रहे थे और आशीर्वाद भी ले रहे थे। ये करते हुए कुछ समय बीता और फिर डिनर सर्व किया गया। अब डिनर करते हुए हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो चुपचाप अपने वेल से डिनर कर रहा था, वो सूप पी रहा था जो बहुत ही घटिया है। इसमें बस कुछ नहीं है, सॉल्ट भी नहीं है, बस सब्जियाँ। विंग ऐसे चीज़ें नहीं खा सकता, लेकिन वो खा रहा था। वो चुपचाप खा रहा था और सोच रहा था उसके लाइफ के बारे में। लगभग 15 दिन पहले विंग को अचानक से पता चला कि वो जियांग सेक्ट का अडॉप्टेड सन है। बस 15 दिन पहले। उससे पहले तक विंग का लाइफ अच्छा था। विंग एक ओमेगा था। जियांग सेक्ट में उसके 2 और सिबलिंग्स हैं, जियांग चैंग और जियांग यानली।
जियांग यानली विंग की शिजिए जो विंग से बड़ी है और जियांग चेक जो विंग से छोटा है। विंग जो खुद भी जियांग सेक्ट का एक मेंबर था, शायद वो तो मानता था कि वो भी है जियांग सेक्ट का एक मेंबर, वो भी जियांग है। उसका लाइफ कुछ खास अच्छा तो नहीं था क्योंकि हमेशा से उसकी मदर मतलब महारानी यू विंग को हर बात पर सज़ा दिया करती थी, विंग को हर एक चीज़ में टोका करती थी और वो विंग को खास पसंद नहीं करती। विंग को तो लगता था कि बस उसकी मदर महारानी यू उसे लेकर टेंस रहती है और वो शैतानी भी तो करता है, इसीलिए उसे सज़ा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था। बचपन से लेकर हमेशा उसने ये फील किया है कि उसके दोनों भाई बहनों को महारानी यू बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। उन्हें अगर कुछ हो तो महारानी यू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। महारानी यू जियांग चेंग से और जियांग यानली से जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, उनकी हर एक गलती को माफ़ कर देती है। लेकिन विंग उसका ऐसा नहीं था। विंग अगर छोटे से छोटी गलती भी कर देता तो उसे सज़ा मिला करता, लेकिन हमेशा ही विंग ने खुद को समझाया कि उसे भी महारानी यू प्यार करती है, शायद कुछ ज़्यादा करती है, इसीलिए तो महारानी यू सबसे ज़्यादा उसकी तरफ ही ध्यान रखते हैं। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा इसके ऊपर ध्यान रखती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन पहले उसे पता चला कि वो तो जियांग सेक्ट का है ही नहीं। 15 दिन पहले उसका नाम भी चेंज हो गया। जियांग वुशियान से उसका नाम वी वुशियान हो गया और 15 दिन बाद वो इसी नाम के साथ एक स्ट्रेंजर से शादी कर रहा है, शादी हो भी चुका है। विंग को बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। उसे इन 15 दिनों में रियलाइज़ हुआ कि बचपन से उसे अलग ट्रीट क्यों किया जाता था। बचपन से कभी महारानी यू उसकी तरफ देखकर स्माइल क्यों नहीं करती थी, कभी महारानी यू उसके चोट पर क्यों नहीं रोती थी। उसे 15 दिन पहले पता चला। जब लैंड सेक्ट से उसके लिए रिश्ता भेजा गया तब उसे पता चला और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। विंग अपने ही सोच में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में आवाज़ें आने लगता है। डिनर ख़त्म हो चुका था। विंग जो सूप के बाउल को भी ख़त्म नहीं कर पाया था क्योंकि वो अपने सोच में जो था। खैर उसे भूख भी नहीं है, इसलिए उसने उस सूप के बाउल को वैसे ही छोड़ा। वांग जी जो देख रहा था वो कंफ्यूज था। उसे जैसा बोला गया था ये ओमेगा वैसा नहीं है, ये तो बहुत ही कमज़ोर सा एक ओमेगा लग रहा है। इसके हाथ इतने सॉफ्ट थे। क्या इसने कभी कल्टीवेटर बनने का कोशिश भी किया है? क्या इसने कभी तलवार भी पकड़ा है? नहीं लगता। तो क्या अंकल ने उसे झूठ बोला है? नहीं, अंकल कुरैन वो कभी झूठ नहीं बोलते। लैंड क्लैन में झूठ बोलना मना है, रूल्स के खिलाफ है। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। उसे अपने 18 साल होने के बाद से ही पता था कि उसका शादी तय हो चुका है। उसका शादी किसी ओमेगा से ऑलरेडी तय है जो उसके मदर और फादर ने तय करके रखा था। लेकिन वो कौन है, कहाँ पर है, इस बारे में वांग जी को कुछ बताया नहीं गया। अभी वांग जी 25 ईयर्स ओल्ड है और बस 15 दिन पहले उसे बताया गया कि उसे शादी करना होगा। डेट भी उसे बताया गया था, आज का दिन। साथ ही में उसे बस एक बात पता चला कि उसका जो पार्टनर है वो भी एक कल्टीवेटर है। बट अभी वांग जी अपने पास बैठा हुआ इस 18 साल के ओमेगा को देख रहा था जो इतना ज़्यादा फ्रजाइल है, इतना कमज़ोर सा दिख रहा है। ये जो रोप्स उसने पहने हुए हैं ना, ये बहुत भारी है और बहुत सारे लेयर्स है। बट फिर भी इतने सारे लेयर्स को पहनने के बाद भी ये ओमेगा बहुत ही थिन दिख रहा है। तो ये कैसे कोई कल्टीवेटर हो सकता है? वांग जी को नहीं पता। बट अभी अंकल ने वांग जी को कहा, वांग जी अपने पार्टनर को लेकर अपने कमरे में जाओ। अंकल के बात को सुनकर वांग जी उठकर खड़ा हुआ और विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विंग ने वांग जी का हाथ नहीं पकड़ा, वो खुद अकेला ही उठकर खड़ा हो गया। फिर
वांग जी और विंग एक साथ अंकल को दोबारा बो करते हैं और वहाँ पर सारे लोगों को एक साथ बो करते हैं और धीरे धीरे डाइनिंग हॉल से निकल जाते हैं। वांग जी जो आगे आगे चल रहा था और विंग जो वांग जी को फॉलो कर रहा था। विंग के वेल से बस विंग वांग जी का बस एक आकृति ही देख पा रहा था और कुछ नहीं। तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा टॉल है, विंग से तो बहुत ज़्यादा। विंग बस वांग जी का पीछा करते हुए चल रहा था। वांग जी जो कुछ देर बाद एक घर के सामने आके रुक गया था। ये घर एकदम पूरे लैंड क्लैन के अंदर सबसे दूर था। मतलब सारे जो लैंड क्लैन के क्वार्टर्स है ना, वो सब आसपास ही बने हुए थे, एक साथ बने हुए थे। लेकिन ये घर थोड़ा अलग था क्योंकि ये एकदम ही लैंड कबीले के सबसे आखिर में बना हुआ था, जिसके बाद पहाड़ी शुरू होता है। मतलब पहाड़ों की चोटी शुरू होते हैं और उसके बाद और कोई घर नहीं, बस जंगल था। अभी रात हो रहा था तो विंग को थोड़े थोड़े साउंड्स सुनाई दे रहे थे। विंग समझ पा रहा था कि आसपास कोई झरना होगा जिसका आवाज़ आ रहा है। खैर वांग जी विंग को अब जंगल के अंदर ले जाने लगता है। विंग देखता है कि एक घर जो बहुत ही छोटा है, बट ये घर बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया गया है रेड कलर के लैंटेन्स से। घर के आसपास लकड़ी से दीवार बनाया गया था जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उन दीवारों पर भी रेड कलर के लैंटेन्स लगाए गए थे। अब विंग अंदर जाता है, जो बाहर का दरवाज़ा है ना वो खोलकर अंदर जाता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गार्डन है। घर छोटा है लेकिन सामने आंगन बड़ा है और यहाँ पर फ्लावर्स भी लगाया गया है जो बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर फ्लावरिंग भी हुआ है। इनका कलर विंग को समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसकी वेल से उसे सब कुछ रेड रेड ही दिखाई दे रहा था। खैर अब विंग धीरे धीरे वांग जी के पीछे पीछे घर तक जाता है। ये घर जितना छोटा बाहर से दिख रहा था उतना छोटा नहीं है। वांग जी अब घर का दरवाज़ा ओपन करता है और विंग के लिए रास्ता देता है जिससे विंग आगे जाए। विंग वांग जी का इशारा समझ चुका था, इसलिए वो आगे घर के अंदर चला गया। विंग के अंदर जाने के बाद वांग जी भी घर के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। विंग जो अपने पीछे कुछ बंद होने का आवाज़ सुनता है और वो फ्लिंच कर उठता है। उसे महसूस होता है कि दरवाज़ा बंद हुआ है, बट फिर वो खुद को समझाता है कि उसे हर एक चीज़ का सामना करना होगा, उसे अपने लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा। अगर उसके मदर और फादर ने यही डिसाइड किया है उसके लिए तो उसे ये सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। उसने अपने मदर और फादर को नहीं देखा है, उसे याद भी नहीं है उनका चेहरा, लेकिन उनकी इस आखिरी डिसीजन को विंग ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। इसीलिए विंग अपने आप को शांत करता है और आगे जाता है। आगे एक बेड था जिसे भी सजाया गया था बहुत सुंदर तरीके से। विंग अब बेड पर जाके बैठ गया था। आसपास हर जगह कैंडल्स जल रहे थे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, टी रखा हुआ था और एक खुशबू जो विंग को बहुत ही अजीब फील करा रहा था। ये सैंडलवुड का है बट इसमें कुछ अलग है जो अलग सा ही मिठास घोल रहा था। इस खुशबू को तो वांग जी ने भी महसूस किया है। उसे नहीं पता कि ये खुशबू कैसा है, ये किस तरीके का खुशबू है, ये बस सैंडलवुड का नहीं है। खैर वांग जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो विंग के पास आया और बैठ गया। वो ऑकवर्ड फील कर रहा था, उसे पता नहीं कि अब वो क्या बोले या फिर क्या कहे, उसे क्या करना चाहिए। अभी उसे कुछ नहीं पता। हाँ, शादी से पहले उसने मैरिज बुक पढ़ा है। उसने टोटल 5 मैरिज बुक को पढ़ा है, 4 जो लैंड सेक्ट का है और 1 जो बाहर का है जिसे उसके ब्रदर ने उसके लिए लाया था। और उस मैरिज बुक में एकदम सब कुछ अलग था। जो कुछ उसने लैंड सेक्ट के मैरिज बुक में पढ़ा था ना, उससे सब कुछ अलग था और बहुत ही डर्टी था। तो उसने आधा पढ़ा और उसे बस रख दिया। वांग जी और नहीं पढ़ पाया था, हालांकि उसे पता है कि अब उसे क्या करना है, बट वो हेजिटेशन फील कर रहा था। बट कुछ देर बाद उसने खुद को शांत किया
और फिर वो आगे बढ़ा। उसने विंग का वेल धीरे से हटाया। धीरे धीरे विंग का वेल जब वांग जी उठा रहा था ना, तो पहले वांग जी ने विंग का लिप्स देखा और फिर विंग का नोज़, फिर विंग के आइस को देखा जो बंद था, और फिर जाके वांग जी ने प्रॉपरली विंग का वेल विंग के सर से हटा दिया। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग अपने आँखों को बंद किए हुए था, उसने अपने मुट्ठियों को कस लिया था। वांग जी ने विंग को ऐसे देखा, उसे लगा कि सच में उसके सामने एक कमज़ोर सा ओमेगा है, कोई कल्टीवेटर नहीं। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना ये न्यू फैन फिक्शन आप सबको कैसा लग रहा है, आज का पहला पार्ट कैसा लगा है, और क्या लगता है विंग सच में कोई कल्टीवेटर नहीं है? अगर नहीं है तो लैन क्लैन वाले झूठ क्यों बोलेंगे, खासकर अंकल कुरैन। आगे देखते हैं। तो बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ।